आइए आप लोग के बीच हम उच्चारण स्थान बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि क्लास 10th या 12th का छात्र देखते होंगे उनके लिए बहुत ही आज महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आएंगे, एक न एक मार्क जरूर आएंगे। और जो भी बच्चे हैं उच्चारण स्थान को आज बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपके दिमाग में न घुसा दे तो फिर बोलिएगा। दुनिया का कहीं भी पढ़िए लेकिन आज का क्लास ये मिस मत कीजिए, क्योंकि A to Z उच्चारण स्थान हम बताएंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जो हमारे हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर समझिए, चैप्टर के अंतर्गत आता है वन प्रकरण के अंतर्गत जो है उच्चारण स्थान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानना चाहेंगे उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आप लोग भी नोट कर सकते हैं। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। यह मुख्यतः 6 होता है। यदि हम मुंह से जो भी बोलते हैं तो उच्चारण स्थान जहां भी करते हैं वही उच्चारण स्थान कहलाता है या उच्चारण स्थान का भाग होता है। सभी को लगता होगा मुंह से तो हम बोलते हैं फिर उच्चारण स्थान क्या होता है? नहीं, हम मुंह से ही बोलते हैं, इसका भी उच्चारण स्थान 6 होता है ना। जैसे यदि आप कह रहे हैं मुंह से बोलते हैं तो आपको बोले तो बोलिए, लेकिन तो जी ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो तो नहीं बोल पाइएगा विदाउट ऊपर किए हुए। यदि च बोलेंगे जी नीचा रहेगा, है कि नहीं? तो इसी तरह हम सारा कुछ बताएंगे, आप लोग धैर्य बनाकर बैठे और यह वीडियो देखिए। उच्चारण स्थान भाग होता है, मुंह में जो उच्चारण स्थान हम करते हैं इसके 6 भाग होता है। पहला होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। ये 6 भाग ही मिलकर हम कोई भी वर्ण का उच्चारण कर पाते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले जान लेते हैं ये कंठ होता है क्या। यदि हम कोई वर्ड सीधे बोलते हैं बिना किसी से डायरेक्ट कंठ से आता आवाज तो वह कंठ हुआ, है कि नहीं? तालु किसे कहते समझ लीजिए। तालु ये हमारे जी होता है, जी के नीचे भी भाग को क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। जी नीचे में जिस पर सटा होता है, मान लीजिए ये जी हुआ, जी का नीचे वाला भाग क्या हुआ? तालु हुआ, है ना। मूर्धा, जी के ऊपर वाली भाग को क्या कहते हैं? मूर्धा। ऊपर वाली भाग को मूर्धा कहते हैं। दांत, दांत में यदि सड़ता है कोई भी वर्ण का उच्चारण करके, यदि जी दांत में सड़ता है तो यह हुआ दंत। ओष्ठ, हमारी दोनों होठ आपस में सड़ता है तब वर्ण निकलता है तो उसको ओष्ठ कहते हैं। जैसे आप प बोलिए, होठ में होठ नहीं सटाइएगा तो प नहीं बोलल होगा, है ना। लेकिन यदि क कहेंगे बोलने के लिए बिना होठ सटाए आप क बोल सकते हैं ना, तो ओष्ठ ओष्ठ सटता है तो ओष्ठ कहते हैं। नासिका, हम बहुत सारा वर्ण का उच्चारण नाक की मदद से किया जाता है, उसे कहते हैं नासिका। ये 6 भाग ही से ही हम कोई भी वर्ण का उच्चारण कर पाते हैं। आइए हम समझते हैं कि 6 भागों में कौन भाग से कितने वर्ण का उच्चारण कर पाएंगे। तो पहला है कंठ को कंठय कहते हैं। संस्कृत में भी कंठय कहते हैं, हिंदी में कंठ भी कहते हैं। कंठय हुआ, कंठ से हम लोग अ, आ, क, ख, ग, घ, ह विसर्ग का उच्चारण कर पाते हैं। इतना वर्ण का उच्चारण डायरेक्ट कंठ से कर पाते हैं, किसी का सहारा नहीं लेते हैं। अब आइए तालु, हर्षई, दीर्घई, चा, छ, ज, य, तालम सा। यह वर्ण का उच्चारण करने में जी नीचे में रहता है सटा हुआ। जैसे आप हर्षई बोलिए, जी नीचे में रहता है। जी यदि नीचे में नहीं रहेगा तो हर्षई नहीं बोल पाइएगा। च, छ, जी एनी टाइम नीचे में से सटा रहता है ना। नीचे में जी का प्रेशर रहता है, आप ट्राई भी कर लीजिए। वैसे होता मूर्धा, री, टा, ठा, डा, डा। इसमें देखिए जी कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, मार रहा है धक्का, टा, ठा, नहीं जा रहा है। तो आपको मूर्धा समझ में आ गया होगा, जी के ऊपरी वाली भाग को मूर्धा कहते हैं, है ना। कोई बात नहीं, आप एंजॉय भी कीजिए, हंस भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दंत, दंत समझ लीजिए, जी जिधर दांत में सटेगा समझिए दंत हुआ। जैसे बोलिए ता बोल रहे, जी कहां जा रहा है? दांत के बाद, दांत के दांत से मिल रहा है, यानी मिलन कर रहा है। देखिए थ, द, ध, ला, स, यह जो मिलन होता है
उसी स्थान को हम कहते हैं उच्चारण स्थान। ये हो गया ओष्ठ। देखिए यह बहुत ही, इसमें पूरा आप लोग समझ जाइएगा। ओष्ठ जैसे हर्षऊ, दुर्गऊ, प प ब, दोनों होठ आपस में मिलता है। प, आप भी बोलिए प, देखिए आपका भी होठ मिलेगा, है ना। आप देखिए अनुनासिका, ये पंचम वर्ण है, ये नाक की सहायता से बोला जाता है, इसलिए अनुनासिका या नासिका भी कह सकते हैं। जैसे अंग, य, न, म, है कि नहीं, ये हुआ। उसके बाद देखिए कांड प्लस तालु, ये दोनों मिलकर बनाता है ए आई। कांड तालु मिलता है तब ए ही बनता है। कांड और ओष्ठ दोनों मिलेगा तो ओ औ बनेगा। उसी प्रकार वह है एक वर्ण, दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों मिलाकर बनेगा वह। यह मिलावटी होता है, यह ज्यादा पूछता है आप लोग को एग्जाम में। तो आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं तो ये सब चीज समझ गए होंगे उच्चारण स्थान, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। यदि ए आई पूछेगा तो कंठ प्लस तालु से मिलकर बनता है, ओ कंठ ओष्ठ से मिलकर, वो दंत ओष्ठ मिलकर। तो बताइए आप लोग को यह समझ में आया? यदि आ गया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नहीं आया होगा तब भी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को इससे भी बेहतरीन अंदाज में बनाएंगे। तो आप लोग को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।